आज जो है पदभार संभाला है, क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ मेरे जल बोर्ड के तीनों साथी यहाँ पर हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक, पूर्व में विधायक रहे हैं हमारे मनोज शौकीन जी, अजय महावर जी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड से राजेश गोयल जी। आज हम सब लोगों ने जल बोर्ड के दायित्व को संभाला है। जल बोर्ड के पास दिल्ली के लिए ये मूलभूत जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनमें से एक बड़ी जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। और दिल्ली में इस जल बोर्ड को लेकर के, चाहे वो सीवेज सिस्टम है, चाहे वो लोगों को पानी मिलना है, इसको लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को जल देने का जो आह्वान पूरे देश में किया है, जिस तरीके से हमारी यमुना, गंगा और जो हमारे जल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सब के संरक्षण की बात भी हमसे की है। दिल्ली के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा मिशन वो यमुना का है, और इस यमुना के मिशन को हम मिशन मोड में ले जाकर उसकी स्वच्छता को, उसके प्रदूषण को समाप्त करने का काम करेंगे। अभी उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके किस तरीके से यमुना रिवर बेड को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, किस तरह से पूरे वर्ष भर के लिए पानी का बचाया जा सकता है, और उसके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पहले से ही हमारे जल मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उसके लिए ऑलरेडी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 दिन पूर्व भी हज़ारों टन कचरा यमुना से निकाला गया है। ये हमारे उस मुख्यमंत्री के उस विज़न का असर है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको निर्देश दिया है कि इस यमुना को हर हालत में हमको स्वच्छ करना ही है। हम जन भागीदारी के साथ मिलकर, टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ मिलकर, और जल बोर्ड इसमें अपना जितनी भूमिका निभाना है उसको पूरा करेगा। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी ने जो सुशासन के सिद्धांत हैं कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समयबद्ध अवधि के अंदर सभी लोगों को पीने का पानी मिल सके। हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम जल का जो वेस्ट है, उसकी जल की जो हानि है, उसको हम कैसे रोकने के प्रयत्न करें। हमारा जो जल आता है उसमें से काफ़ी सारा जो जल हानि होती है उसको भी ठीक करने का हमारा संकल्प है। और जो जल संरक्षण है और अपशिष्ट जो जल है, जो वेस्ट वाटर है, उसको रिसाइकिल करके कैसे अलग अलग प्रयोगों के लिए उसको आगे लेकर जाना है, ये भी हमारी प्रायोरिटी में है। हमारी पारदर्शी और जवाबदेही, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जवाबदेही जो जल बोर्ड की प्रशासन है जनता के प्रति, जो उनकी डेली की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का तुरंत समाधान करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, किसी भी प्रकार का करप्शन ना तो हम बर्दाश्त करेंगे, और अगर ऐसे कोई भी लोग होंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा उसमें दी जाएगी। हमारे साथ दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, जल के जो बिल हैं उसमें बहुत असंगतियां हैं। वो बिल समय पर मिलते नहीं, मिलते हैं तो एक साल का इकट्ठा बिल आता है, या कभी मीटर खराब है, या कभी केवाईसी नहीं हुआ है। तमाम तरह की इस समस्याओं से लोगों को दिल्ली में जूझना पड़ता है। तो ये सारे जो बिलिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको भी हम पूरी तरह से इसका निवारण करेंगे। और दशकों से ये समस्याएं पेंडिंग चल रही हैं, ये हमारी प्रायोरिटी में होगा। इसके साथ ही जो हथनी कुंड से हमारे यहाँ हैदरपुर में जो पानी आता है, वो पानी अभी ओपन आता है। उस पानी को
पाइप के अंदर लाने का काम प्रोजेक्ट लेकर के, जिससे कि जो जल की हानि होती है, जो हमारा लॉसेस होता है, वाटर लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हम कैसे कम करेंगे, ये भी हमारी प्रायोरिटी में है। हमारी प्रायोरिटी में ये भी है कि गत वर्षों में दशकों से ऐसी भी लाइन आपको मिलेंगी जो 50 साल से ऑगमेंट नहीं हुई हैं। सीवर की लाइन मिलेंगी जो ऑगमेंट नहीं हुई हैं, पानी की लाइनें मिलेंगी जो ऑगमेंट नहीं हुई हैं। तो एक बेंचमार्क बना करके 20 साल का, 30 साल का, जितनी भी लाइनें हैं, एक मिशन मोड में जल बोर्ड इसकी तैयारी करेगा और इन सब लाइनों को ऑगमेंटेशन एंड रिप्लेसमेंट, ये दोनों ही काम इसमें हम करेंगे। हमारी जो यमुना सफाई का जो हमारा अभियान है, उसमें बार बार एसटीपी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, और चूंकि आज ही हमने अपने दायित्व को लिया है, टेक्निकलिटीज को समझना है, और जितने भी हमारे, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपया ये जल मंत्रालय को जल बोर्ड के प्रीव्यू में दिया था, और उसमें एक बड़ा हिस्सा वो एसटीपी का है। किस तरीके से उन एसटीपीज को बना करके हम जो भी पानी यमुना में जाएगा, उस एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ पानी, ट्रीटेड वाटर यमुना के अंदर जाए, ये हमारी प्रायोरिटी में होगा। हमारे जो ट्रीटमेंट